हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में। आज हम इस वीडियो में राइट इशू शेयर के बारे में बात करेंगे। राइट इशू की इसमें पूरी हम जानकारी देंगे कि राइट इशू कैसे आता है, कैसे वर्क करता है, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता है, ये केवल आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि जिससे कि आप ये समझ सकें कि आपको ये राइट इशू आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी सही निर्णय ले पाएँ कि आपको क्या करना है। अब यहाँ देखें तो कंपनी का जो है तो मुख्यालय गुजरात में है, गांधीनगर में है, और इसके अलावा ये फिनटेक और डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। राइट इशू का पूरा विवरण मैं आपको बता देता हूँ राइट इशू क्या है। अब यहाँ पर इसका राइट इशू की आज रिकॉर्ड डेट है, यानी कि आज के दिन ये तय होगा कि किसको राइट इशू शेयर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। यानी कि जिन्होंने 25 तारीख तक जो है तो इस शेयर को खरीद लिया होगा, होल्ड कर लिया होगा और आज भी उसको होल्ड करके चलेंगे, तो उन्हें ये राइट इशू प्राप्त होने वाला है। अभी आज वो सेल भी कर देते हैं कल की खरीदी के बाद, तो भी उनको ये राइट इशू प्राप्त होगा, जब जैसे क्योंकि आज रिकॉर्ड डेट इसकी जारी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए तो इसकी फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है और प्राइस राइट इशू का रखा गया है ₹10। पेमेंट करते समय आपको एक ही बार में पूरा ₹10 नहीं पेमेंट करना है। पहले अभी जो आवेदन शुरू हुआ है राइट इशू का, तो उसमें आपको ₹5 प्रोवाइड करना है, बाकी के ₹5 फाइनल कॉल में देना है जब ये कंपनी तय करेगी। तो दोस्तों, राइट इशू दो प्रकार के आते हैं। एक तो होता है कि एक ही बार में पूरा अमाउंट ले लेता है, जैसे इस राइट इशू का प्राइस ₹10 है, तो पूरा एक ही बार में आपको पेमेंट का भुगतान करना होता है। और ये आपको राइट इशू का जो पेमेंट है इसका भुगतान आपको एसबा के माध्यम से करना होता है, ना कि जो है तो आपको अपने डीमैट अकाउंट से। यानी कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट डीमैट अकाउंट में ये राइट इशू शेयर प्राप्त हो जाएंगे। आपने रिकॉर्ड डेट तक आपने शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है और उसके बाद आपको फिर एसबा के माध्यम से ये ₹10 का प्राइस चुकाना होगा, यदि आप इस राइट इशू के जरिए शेयर को लेना चाहते हैं। राइट इशू जनरली जो है तो कम दाम पर आते हैं, यानी कि जितना मेन शेयर का प्राइस चल रहा होता है उससे कम दाम पर आते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि राइट इशू का दाम जो है तो ज़्यादा होता है और मेन शेयर का प्राइस कम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं करंटली 7NR रिटेल का राइट इशू चल रहा है, उसमें राइट इशू का दाम जो है ₹10 रखा गया है, जबकि उसका मेन शेयर का प्राइस ₹7.5 के आसपास चल रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा राइट इशू बिल्कुल फेल होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि इसके फुली सब्सक्राइब नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो है ये राइट इशू पूरा फिल होने की पूरी उम्मीद होगी, क्योंकि यहाँ पर राइट इशू का दाम जो है तो काफ़ी कम है अपने मेन शेयर के दाम से। अब देखिए राइट इशू का जो रेशियो रखा गया है, तो प्रत्येक 267 शेयरों पर आपको 67 शेयर मिलने वाले हैं। यदि आप इस कंपनी के मिनिमम 267 शेयर होल्ड करते हैं तो आपको मिनिमम 267 शेयर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है 267 से कम शेयर हैं तो आपको राइट इशू प्राप्त नहीं होगी। इसी अनुपात में प्राप्त हो जाएंगे जिस अनुपात में आपके पास राइट इशू शेयर होंगे। एटलीस्ट यदि आपके पास 27 शेयर होंगे तो इस कंपनी के कम से कम आपको 6 शेयर मिलेंगे, और इससे भी कम है तो इसी रेशियो में और भी जो है तो कम हो जाएगा। हम यहाँ देखें यदि आपके पास 9 शेयर हैं तो उसके बदले आपको 2 शेयर मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है तो देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से ये वर्क करेगा। और यहाँ पर राइट इशू मिनिमम आपको 2 शेयर 9 शेयर होने चाहिए, या 5 शेयर में 1 शेयर मिलेगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं। और क्योंकि फ्रिक्शन में जो पार्ट होता है वो उसमें फ्रिक्शन पार्ट में आपको जो है तो शेयर नहीं मिलता है, वो लैप्स हो जाता है। इस वजह से ऐसी जो है तो वैल्यू आती है और इस वजह से ऐसा जो है अनुपात रखा जाता है। इस राइट इशू के जरिए कंपनी 699.99 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है, यानी कि लगभग 700 करोड़ के आसपास। और इस राइट इशू के जरिए शेयर कितने जारी किए जाएंगे तो आप देख सकते हैं 69 करोड़ 99,85,723 शेयर जो है तो इस राइट इशू के जरिए कंपनी के बढ़ जाएंगे। और वहीं जो है तो कंपनी को इतना फंड प्राप्त होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तब प्राप्त होगा जब कंपनी का राइट इशू फुली सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसको पार्सली पैड अप शेयर कहते हैं। फुली पैड ओनली आफ्टर फाइनल कॉल होगा, यानी कि जब फाइनल कॉल का भी भुगतान हो जाएगा तो ही इसका जो है फुली पैड अप होगा, अन्यथा उसके पहले नहीं होगा। यानी कि आपको इस राइट इशू में 2 बार जो है तो मौका मिलेगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं अथवा एग्जिस्ट हो जाना चाहते हैं।
जैसे ही आपको राइट इशू शेयर प्राप्त हो गए हैं आपके डीमेट अकाउंट में, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ये राइट इंटाइटलमेंट कहलाता है। राइट इशू जारी होने से पहले आपको राइट इंटाइटलमेंट के शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, जो इसी संबंध में रहते हैं। राइट इशू का मतलब होता है, राइट इंटाइटलमेंट का मतलब होता है अधिकार पत्र, यानी कि आपको कंपनी अधिकार दे रही है, अधिकार पत्र दे रही है कि आप कम दाम पर शेयर खरीद सकते हैं यदि कंपनी के आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। और यदि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है और राइट्स में भाग लेना चाहते हैं, तो आपको ये अधिकार पत्र खरीदने होंगे मार्केट से, जो कि लाइव ट्रेड होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं। इसलिए यदि आप अधिकार पत्र किसी कंपनी का खरीद रहे हैं, यानी कि जिस शेयर के सामने आरई लिखा हुआ उस शेयर को खरीद रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये केवल आपने अधिकार पत्र खरीदा है, ना कि मेन शेयर खरीदा है। यदि आपने अधिकार पत्र खरीदा है तो उसको फिर एसबा के माध्यम से जितने में राइट इशू जारी हुआ है उसका भुगतान करना पड़ेगा। जैसे इस केस में अधिकार पत्र ट्रेड हो रहा है, सपोज करें कि यदि आपने अधिकार पत्र 8 रुपये में खरीद लिया है, तो 8 रुपये में खरीद करके आपको भूल नहीं जाना है, आपको फिर उसके लिए 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। 10 रुपये अतिरिक्त यदि चुकाते हैं तो ही आप जो है तो इस शेयर को होल्ड कर पाएंगे मेन शेयर के रूप में, यानी फुली पेड अप शेयर के रूप में तभी आप ही मिलेंगे। 18 रुपये इस प्रकार से टोटल कीमत हो जाएगी। लेकिन मैंने बताया कि ये 10 रुपये जो है आपको दो पार्ट्स में चुकाने हैं, पहले 5, पहले ऑप्शन में 5 और फिर अगले में 5। और जब एक बार 5 रुपये आप चुका देंगे तो फिर से पुनः से इसके आरई शेयर की, यानी कि इस अधिकार पत्र की ट्रेडिंग हुई। आधा अधिकार पत्र रहेगा, आधा राइट इशू रहेगा, और इसकी पुनः से आरई शेयर के रूप में ट्रेडिंग होगी, पुनः से लिस्टिंग होगी। और इस बार आपका 8 रुपये का मूल्य भी शामिल होगा और 5 रुपये जो चुकाया है आपने वो भी शामिल होगा। इस प्रकार से ये 12-13 रुपये के आसपास पुनः से ट्रेडिंग में आएगा। और पुनः से इसकी जो है तो कुछ दिनों तक आरई शेयर की ट्रेडिंग चलेगी। और वहाँ आप चाहें तो आपके पास पुनः से एक ऑप्शन होगा कि आप चाहें तो 12-13 रुपये के प्राइस में उसको सेल कर लें, या फिर पुनः से आप 5 रुपये का भुगतान करके आगे बढ़ जाएं। यदि 5 रुपये का दोबारा भुगतान कर देते हैं तो पुनः आप फिर आपको ये फुली पेड शेयर के रूप में प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मेन शेयर के रूप में आने वाले समय में प्राप्त हो जाएगा, जो भी कंपनी ने तिथि डिसाइड की होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कॉल ऑप्शन की जो है सारी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। रिकॉर्ड डेट 26 जून 2025 रखा गया है, यानी कि 25 जून तक आपने इस शेयर को खरीद लिया था तो आपको ये शेयर मिल जाएगा। और 26 जून तक आप उसको होल्ड करके चल रहे थे तो ही ये मिलेगा, यानी कि 25 जून को खरीदा, 25 को ही सेल कर दिया तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखें 3 जुलाई 2025 का जो है राइट इशू की ओपनिंग डेट है, यानी कि यहाँ से आपका अधिकार पत्र यानी कि आरई शेयर ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे, आपके डीमेट अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएंगे। आप इन आरई शेयरों का उपयोग करके या तो आप राइट इशू में एस बार अप्लाई कर सकते हैं, या इन आरई शेयरों को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट से। यदि आप डायरेक्ट सेल करते हैं तो जिस प्राइस पर आप सेल करेंगे उस प्राइस से आपका प्रॉफिट आपके डीमेट अकाउंट में बुक हो जाएगा, मिल जाएगा। और यदि आप इसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि ना तो आप अप्लाई करते हैं ना ही आप इसको सेल करते हैं, तो फिर आपका ये लॉस हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आरई शेयर यदि आपके पास डीमेट अकाउंट में आए हैं तो आपको दो चीज़ें करनी होती हैं, या तो आपके पास ऑप्शन होता है उसको सेल करके आउट हो जाएं, और या आपके पास आपको ऑप्शन रहेगा कि उसको एसबा के माध्यम से अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन जो भी आपको बेटर लगे, यानी कि यदि आपको अच्छा आरई शेयर का प्राइस मिल रहा है तो आप सेल कर सकते हैं, या आपको आरई शेयर के प्राइस अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मेन शेयर के अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, तो आप एसबा से अप्लाई कर लें। और यदि आप क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो यदि आपको मेन शेयर में अच्छे दाम मिल रहे हैं तो मेन शेयर को सेल करके उसी पैसे से जो है तो एसबा के माध्यम से राइट इशू के लिए पुनः आवेदन करके आप उतने ही शेयर पुनः से प्राप्त कर सकते हैं जितने कि आपके मेन शेयर हैं। या अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो एसबा के माध्यम से आप उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। यदि आपको राइट इशू के दाम से राइट इंटाइटलमेंट शेयर कम प्राइस पर मिल रहा है और आप राइट इशू का जो दाम है उन दोनों का प्राइस मिलाकर भी मेन शेयर के प्राइस से कम हो रहा है, तो आप अपनी क्वांटिटी यदि बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं कि कम दाम पर आरई शेयर खरीद लें और फिर उसके बाद एसबा के माध्यम से उसको अप्लाई कर दें। और इसमें नए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि इस दौरान यदि राइट इशू जब चल रहा हो कंपनी का और आरई शेयर ट्रेडिंग में हो, और यदि कोई नया बंदा उस शेयर कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है जो कि उसके पास पहले से शेयर नहीं थे, तो वो बंदे भी इसको जो है तो आरई शेयर के माध्यम से खरीदारी करते हुए राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि उनको कम दाम पर पड़ता है तो यही बेस्ट वे होगा कि वो राइट इशू के माध्यम से खरीदारी करें, ना कि मेन शेयर की खरीदारी करें। यदि मेन शेयर का दाम ज़्यादा है, राइट इशू और जो है तो अपने आरई शेयर दोनों को मिला करके उस दाम से। अब यहाँ देख सकते हैं आरई शेयर की लास्ट ट्रेडिंग जो होगी 7 जुलाई तक होगी, यानी कि 3 जुलाई से इसकी ओपनिंग है, 7 जुलाई इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। मात्र 5 दिनों का आपका टाइम मिल रहा है, तो इसी दौरान आपको फैसला
लेना होगा कि आप एस्बा में अप्लाई करना चाहते हैं या एस्बा में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, यानी कि राइट इशू में भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो अपने अधिकार पत्र को इस दौरान सेल कर सकते हैं। यदि आप 7 जुलाई तक सेल नहीं कर पाए हैं तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन रहेगा 11 जुलाई तक कि आप एस्बा के माध्यम से अप्लाई कर लें। और 11 जुलाई की भी डेट अगर चूक जाते हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि 16 जुलाई जो है तो इसके अलॉटमेंट डेट है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि पुनः से जो आर ई शेयर का सेकंड कॉल ऑप्शन है ये जो है तो पुनः से 16 जुलाई से चालू हो सकता है। हालांकि ये कंपनी बदल भी सकती है। तो इस प्रकार से आपको इन डेटों को जरूर ध्यान में रखना है। यदि आप ऐसा डेट ध्यान नहीं रख पाएंगे तो फिर आपको जो है तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए तो मार्केट में करंटली आज के दिन जो है 21 रुपये 20 पैसे में ये शेयर चल रहा है, इसका मेन शेयर, और राइट इशू का दाम 10 रुपये है। अब यहाँ देखें तो 50% का ही भुगतान करना है, बाकी का भुगतान बाद में करना, मैं आपको बता ही चुका हूँ 5 रुपये का भुगतान करना है। अब इससे क्या होता है कि जो जब आज रिकॉर्ड डेट है तो रिकॉर्ड डेट के दिन इसका टेयर प्राइस कैलकुलेशन होता है। टेयर प्राइस कैलकुलेशन क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। टेयर प्राइस एक औसत प्राइस होता है जो कि राइट इशू से शेयर जारी होने के बाद उसका कैलकुलेशन किया जाता है, और रिकॉर्ड डेट के दिन ये कैलकुलेशन होता है। और अचानक से शेयर प्राइस जो है तो आप पता चलता है कि अच्छा खासा प्राइस चल रहा था, आपको कल तक अच्छा प्रॉफिट था 25 रुपये में, आप राइट इशू के बारे में नहीं जानते हैं और अचानक से आपको लॉस दिखने लगा क्योंकि अचानक से उसके शेयर प्राइस घट जाते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि टेयर प्राइस कैलकुलेशन से उसका औसत प्राइस आ जाता है। जैसे इस केस में आपको देखें तो मान लीजिए आपको 267 शेयर आपको कंपनी के आप होल्ड करके चल रहे हैं, मैं इसका एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो 267 शेयरों की कीमत 21 रुपये 20 पैसे के हिसाब से आज के प्राइस में क्या होगी तो आप देख सकते हैं 5660 रुपये आपको दिखाई दे रही है, 5660 रुपये 40 पैसे। और वहीं 67 शेयरों की कीमत 10 रुपये के प्राइस से आपको मात्र 670 रुपये पड़ेगी। और टोटल शेयर का यदि आप देखें तो दोनों ही मतलब ये 10 रुपये वाले शेयर और यहाँ पर आपको 267 से 21 रुपये 20 पैसे वाले शेयर, दोनों का दाम जो है मिला करके आपको पड़ेगा 6330 रुपये 40 पैसे। और यहाँ पर आप दोनों शेयरों की क्वांटिटी को प्लस कर देते हैं तो 334 क्वांटिटी आएगी। और 334 को जब आप टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका दाम टेयर प्राइस 18 रुपये 95 पैसे आएगा। तो यानी कि आज के दिन जब इस शेयर की ओपनिंग होगी तो पहला जो है ओपनिंग 18 रुपये 95 पैसे पर एग्जैक्टली होगी, क्योंकि ये कल का क्लोजिंग प्राइस था तो इसी प्राइस से इसमें शुरू होगा। तो यानी कि आपको जो है तो आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर लगभग जो है तो आप मान के चलेंगे 2 रुपये 25 पैसे के आसपास कम भाव में लिस्टेड होता हुआ नजर आएगा। और आपको 2 रुपये 25 पैसे का नुकसान आज के दिन झेलना पड़ेगा यदि आप राइट इशू में भाग ले रहे हैं, यानी कि आपके पास कल ये शेयर था तो अचानक से यदि शेयर प्राइस 2 रुपये 25 पैसे गिर जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाएं कि आपको राइट इशू मिला है। अब इसका नुकसान का भरपाई कैसे होगी तो ये भरपाई मैंने बता दी कि आप तो ये 10 रुपये का शेयर खरीद सकते हैं आप इसके जरिए, या जो है तो आप जो है तो जैसे ही इसका टेयर प्राइस कैलकुलेशन के बाद आर ई शेयर का कैलकुलेशन होता है, आर ई शेयर का जो दाम जिस पर प्राइस पर चल रहा है उस प्राइस पर उसको सेल करके आप जो है तो इसको अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अब देखें आर ई शेयर की संभावित प्राइस क्या होगी, यानी कि अभी आर ई शेयर की डेट जो है तो 3 जुलाई है, 3 जुलाई के आसपास का शेयर प्राइस क्या कौन से भाव में ट्रेड होगा आर ई शेयर का। तो आर ई शेयर का भाव आप ऐसे तय करते हैं कि जैसे कि मान के चलें कि यदि 18 रुपये 95 पैसे का आज प्राइस निकल चुका है और 3 जुलाई तक, यानी 3 जुलाई के पहले, जैसे आज 26 जून है, 26 जून का हम कैलकुलेशन 25 जून के प्राइस से किया है, उसी प्रकार से 3 जुलाई का कैलकुलेशन हमें 2 जुलाई या उसके जो लास्ट कारोबारी दिवस होगा उस पर हमें करना होगा। तो सपोज करें कि 2 जुलाई का इसका शेयर प्राइस 18 रुपये 95 पैसे ही रहता है तो आपका जो है संभावित टेयर प्राइस क्या होगा तो आप देख सकते हैं 8 रुपये 95 पैसे ही रहेगा। और यदि जो है तो पता चला कि इसका शेयर प्राइस बढ़ गया तो बढ़ने पर ही आपको जो है तो टेयर प्राइस बढ़ जाएगा, यानी आर ई शेयर का प्राइस राइट नेटल शेयर प्राइस का बढ़ जाएगा। और यदि ये घट जाता है तो दाम ये घट जाएगा। अब ये निकालता कैसे है तो निकलता ऐसे ही है कि जो टेयर प्राइस कैलकुलेशन के बाद जो प्राइस आता है वो और उसका राइट इशू शेयर का जो प्राइस है वो दोनों को जो हम घटा देंगे तो फिर वहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा वो फाइनल प्राइस मिल जाता है जो राइट एंटरटेनमेंट प्राइस होता है। तो यानी कि इसके आर ई शेयर का जो बाजार प्राइस होगा 8-8.5 रुपये से 9 रुपये के आसपास रह सकता है, डिपेंड करेगा कि 2 जुलाई तक इसकी ट्रेडिंग कैसे होती है। अब प्रॉफिट स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी जो है तो चीज़ बेस्ट रहेगी। तो
आपको ये डिपेंड करता है कि मेन शेयर का प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, राइट इंटाइटलमेंट शेयर का प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, और राइट इशू का शेयर किस प्रकार, राइट इशू प्राइस क्या है। तीनों की कैलकुलेशन कॉम्बिनेशन जब हम फिट करके देखते हैं तो हमें बेस्ट प्राइस मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर देखें तो यदि आप आरई शेयर में आवेदन करना चाहते हैं और शेयरों को होल्ड करना चाहते हैं, तो पहला आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको आरई शेयर, जैसे मान के चलें कि आपके पास कंपनी के 1000 शेयर हैं तो उसके बदले आपको 267 शेयर मिलेंगे, 251 शेयर मिलेंगे राइट इशू शेयर जो होंगे। तो राइट इशू शेयर 251 मिले हैं और आप चाह रहे हैं कि ये कंपनी हमें अच्छा भविष्य में रिटर्न दे सकती है, यदि आपने ऐसा एज्यूम किया है, आपको ऐसा मानना है, तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 251 शेयरों को आप 10 रुपये के प्राइस पर खरीद सकते हैं राइट इशू के जरिए। तो इसके लिए आपको 2510 रुपये चुकाने होंगे। और यदि फ्यूचर में शेयर बढ़ जाता है, जैसे कि ये दाम अभी दिखाई दे रहा है, तो आपको जो है तो यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ऐसा तय नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने 10 रुपये में चुकाया है, खरीदा है शेयर, और उसका प्राइस 18 रुपये से घटते घटते 10 रुपये के आसपास आ गया, तो फिर आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी चीज़ें राइट इशू में होती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब राइट इशू प्राइस कम दाम पर आता है तो लोग जो है तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में कई है सेलिंग करते हैं और 10 रुपये के शेयर को ऊपरी दामों पर सेल करना चाहते हैं, क्योंकि जब राइट इशू की लिस्टिंग होती है तो ऊपरी दाम पर ही होती है, जिस दाम पर मेन शेयर ट्रेड कर रहा होता है उसी भाव पर होती है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, उसी भाव पर लिस्टिंग होगी। यदि वो उस भाव पर उसकी लिस्टिंग होती है तो देखते हैं कि यदि उनका प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो उसको तेज़ी सेल करना चाहते हैं फुली पेड अप शेयर के रिकॉर्ड होने के बाद, तो उससे जो है शेयरों में दबाव आ जाता है और शेयर तेज़ी से नीचे आने लगता है और लोअर सर्किट भी लगने लगता है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। अब आरई शेयर को बेच दें, मतलब ये भी एक आपके पास ऑप्शन है, यानी कि आप जो है तो सोचते हैं कि शेयर अच्छा नहीं है, भविष्य में इसके शेयर प्राइस में दबाव आ सकता है, तो मुझे जो है इंस्टेंट जो प्रॉफिट मिल रहा है मैं उसको बुक करके निकल जाऊं। तो इंस्टेंट प्रॉफिट के लिए जो है तो आप ये ऑप्शन अपना सकते हैं। आपको तुरंत प्रॉफिट इसमें जो भी आपको मुनाफा होगा आपके डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे आरई शेयर का दाम 9 रुपये पर चल रहा है, 9 रुपये यदि आप सेल करते थे 251 रुपये का, तो इतने रुपए का आपको प्रॉफिट इसमें हो सकता है। अब यहाँ देखें, मुख्य शेयर को बेचें और राइट इशू शेयर को अप्लाई करें, आपके पास ये भी दाम हो सकता है। किसी निवेशक के मन में ये आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने मेन शेयर को मैं सेल कर दूं तो मुझे राइट इशू शेयर नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। यदि आपने रिकॉर्ड डेट क्रॉस कर ली है, फिर आप चाहे मेन शेयर को रखें या बेचें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको जो है तो राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपको मेन शेयर के दाम अच्छे मिल रहे हैं, इसके दाम बढ़ते बढ़ते 25 रुपये तक जा चुके हैं, ये दाम बढ़ चुके हैं, इसके देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और आपने जो है 10 रुपये में अप्लाई कर लिया है और आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी क्वांटिटी वही रखूं और अपने जो है तो आपके पास, या तो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं है, तो अपने मेन शेयरों को सेल करते हुए आप राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस केस में 251 शेयर मिले हुए हैं, आपको राइट इशू में 1000 शेयर पहले से थे, आपके पास अलग से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 251 मुख्य शेयर सेल कर दें। अब वो इस प्राइस से तो सेल नहीं होगा कि वो टेयर प्राइस कैलकुलेशन में आएगा, और यदि इसी प्राइस पर पहुंच जाता है, जैसे कि टेयर प्राइस कैलकुलेशन के बाद इसका प्राइस बढ़ते बढ़ते राइट इशू क्लोजिंग डेट के पहले तक 21 रुपये 20 पैसे पुनः से हो जाता है, तो यदि आप उसी दाम पर सेल कर देते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर उसी पैसे का उपयोग करते हुए आप 10 रुपये में आवेदन करेंगे तो 25 रुपये 10 पैसे ही मात्र लगेंगे, बाकी का आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इससे जो है तो आप अपने राइट मेन शेयरों की संख्या वही बरकरार रख पाएंगे और अलग से जो है प्रॉफिट भी प्राप्त कर पाएंगे और कम दाम पर शेयर भी खरीद पाएंगे। अब बाजार से आरई शेयर खरीदें और आवेदन करें। अब ये ऑप्शन तब अपनाना चाहिए जब आपके पास जो है तो आप देखते हैं कि आरई शेयर का दाम बहुत कम में मिल रहा है। अब सपोज करें कि यदि आरई शेयर 7 रुपये 8 रुपये के पास लिस्टिंग हो गया और इसका प्राइस घट करके 5 रुपये 6 रुपये के आसपास आ चुका है, तो आप देख रहे हैं कि आपने 5 रुपये 6 रुपये के आसपास का राइट इशू शेयर है, आरई शेयर है, और 10 रुपये इसका राइट इशू में आवेदन करने का प्राइस है, तो 10 और 5 दोनों को मिलाएंगे तो आपका 15 रुपये ही पड़ता है। 15 रुपये पड़ता है, मेन शेयर वहीं 20-21 रुपये के आसपास कहीं ट्रेड हो रहा है, तो आपको यहाँ पर जो डिफरेंस है उसका प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि आप 21 रुपये के शेयर को 15 रुपये में खरीद पाते हैं। तो ये ऑप्शन तब अपनाना चाहिए जब आरई शेयर के दाम सस्ते हैं और मेन शेयर के दाम ज़्यादा हों
और आरई शेयर और राइट इशू शेयर दोनों को मिला करके उसका दाम बैन शेयर के दाम से कम हो, तो आप ये ऑप्शन अपना सकते हैं। तो यहाँ से आपको सस्ते शेयर खरीदने का जो ऑप्शन मिल सकता है। अब चुनौतियाँ कौन कौन सी होती हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट स्ट्रेटजी फर्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप आरई शेयर बेच करके पैसा प्राप्त कर सकते हैं। पूंजी नहीं है तो स्ट्रेटजी 3 अपना सकते हैं, और यदि मार्केट हमें आरई से सस्ता मिल रहा है तो स्ट्रेटजी 4 अपना सकते हैं। फाइनल कॉल, अन्य जरूरी बातों में बता दूं मैं आपको, तो फाइनल कॉल में ₹5 देना अनिवार्य है। आरई शेयर का ट्रेडिंग 7 जुलाई तक ही होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। रिकॉर्ड डेट तक होल्डिंग जरूरी थी, यानी कि आज तक आपको होल्डिंग रखना था, इसलिए तभी आपको जो है आरई शेयर प्राप्त होंगे। लिस्टिंग के बाद आरई शेयर एक्सपायर हो जाएंगे, इसलिए समय पर आवेदन करें या उनको सेल कर दें। इस प्रकार से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपको सोचना और समझना है। आरई शेयरों से यानी कि राइट इशू से ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ही होता है जैसे आईपीओ आप फिल करते हैं, सेम आईपीओ की तरह जो है, तो आप इसको जो है तो इंटरनेट बैंकिंग की सेवा का उपयोग करते हुए एस्बा के माध्यम से एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप यूट्यूब चैनल में भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको एस्बा एप्लीकेशन फिल करते हुए दिखाएंगे, तो उन चीज़ों का आप उपयोग करें और एस्बा एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।